क्या होती है यहाँ पे कोस्ट। और कोस्ट है क्या? कोस्ट कुछ नहीं है, एक प्री डिफाइन इनकी बैंडविथ होती है। जैसे बैंडविथ है 100 Mbps, 10 Mbps, 1000 Mbps, हो सकता है 10 gig, 1 gig। तो जितनी भी एम बी पी एस है इनकी स्पीड है, इन्होंने क्या किया हुआ प्री डिफाइन कर रखा। अगर आप 10 Mbps यूज़ करो तो कोस्ट यूज़ कर लेगा यहाँ पे ये 100, 10 Mbps की 10 कोस्ट लगा देगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएंगे बस ऐसे देख लो, एक डायग्राम बना देता हूँ, सबसे बेस्ट है एक डायग्राम बना देता हूँ। ये लो R1, R2, R3, R4, R5, ये जो भी है R5 लगा लो या कुछ भी लगा लो। सबके बीच में क्या है? 100 Mbps का लिंक है। तो 100 Mbps का लिंक है, तो यहाँ पे क्या करता है ये 100 Mbps के लिए इन्होंने प्री डिफाइन कर रखी है कॉस्ट 10। कितनी? कॉस्ट 10, मान के चलो कॉस्ट 10 कर रखी है। और यह हो सकता है एक R6 लगा हुआ है, इसके बीच में इनका गिग लगा हुआ है, 1 गिग का इंटरफेस है। तो 1 गिग के इंटरफेस के लिए इन्होंने कॉस्ट रखी है 1। अगर 1 गिग का इंटरफेस चल रहा है कहीं पे किसी भी नेटवर्क के बीच में, तो वहाँ पे बैंडविड्थ क्या वैल्यू देती है? 1। बैंडविड्थ की क्या वैल्यू निकल के आएगी अपने आप ही? 1। अगर 100 Mbps का लिंक चल रहा है दोनों के बीच में, तो कॉस्ट निकल के आएगी 10। तो अब जब ये R1 से R6 की कॉस्ट जोड़ेगा तो किस तरीके से करता है? एक साइड से तो कितनी है? 10, 10, 10, 20, 20 और 30, और 30 के बाद 31, ऐसे। और आपने EIGRP में देखा था, वहाँ पे क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेगा? पहले फॉर्मूला लगाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेगा, फिर इसके डिस्टेंस निकालेगा, फिर इसके हिसाब से इसका डिस्टेंस निकालेगा। तब वो वैल्यू कितनी आती है? कुछ भी आ सकती है, 2, 7, 4, 6, 9, 8, 4, ये आती है ना EIGRP में। FD और दूसरी क्या? AD। R2 बताएगा बस इसको, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन। ये सारी R2 के पास होगी। और R2 इसको R1 को देगा, तो R1 अपने बिहाफ पे क्या निकालेगा? एक FD वैल्यू, फिजिबल डिस्टेंस। अब कोस्ट देखो यहाँ पे OSPF कितना अच्छा है। एक तो सबसे पहले वो अपना एरिया चेक कर लेगा एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से कोस्ट किस तरीके से निकालेगा कि पहले लिंक चेक करेगा, लिंक कितने का है? 100 Mbps का, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड क्या है कॉस्ट? मान लो 10 लगा देगा। ऐसे ही आगे चेक करेगा कितने का है? 100 का, 100 Mbps का है, तो कोस्ट क्या लगाएगा? 10। R3 पे देखिएगा 100 का, कोस्ट क्या लगाएगा? 10। और R4 और R6 के बीच में क्या है? गीगाबाइट, कोस्ट क्या लगाएगा? 1। और कितनी कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, बस सिर्फ ऐड ही तो करना है, ऐड ही तो करना है। यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक इसकी किस में? कोस्ट में। किस में करते हैं? कोस्ट में। जो एरिया ज़ीरो होता है इसमें जिसे हम एरिया ज़ीरो कहते हैं, इसको हम कॉल करते हैं बैकबोन एरिया। क्या बोलते हैं यहाँ पे? बैकबोन एरिया। एरिया 1 यहाँ पे कॉल होता है रेगुलर एरिया। चलो आज हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करते हैं, बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं इसकी बहुत सारी, वो मैं कल दिखा दूँगा, मतलब नेक्स्ट टाइम दिखा दूँगा। आज थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करके देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है इसकी। चलो 1 बाय 1 यहाँ देखते हैं।
कॉन्फ़िग ची इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.0 तो क्या दो नो शट इंटरफेस F0/1 है इसका। दूसरा है इंटरफेस IP एड्रेस 14.1.1.1 255.255.255.0 उसके बाद क्या दो नो शट। क्या हुआ ये वाला है ना? हाँ हाँ। और कौन से हैं लूपबैक इंटरफेसेस IP एड्रेस 10.1.1.1.1 255.255.255.0 नो शट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे लूपबैक्स हैं तो लूपबैक टू IP एड्रेस 10.1.2.1 255.255.255.0 ठीक है। कह सकता हूँ लूपबैक 3 IP दे सकता हूँ 3 लूपबैक 4 हो गया। देखोगे तो देख लो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ आ गए सारे के सारे। सेम ऐसे ही मैं कहाँ जाऊँगा R2 पे जाऊँगा। कॉन्फ़िग ची इंटरफेस F0/0 2 वर्ड R2 है या क्या है 12.1.1.2 255.255.255.0 क्या तो नो शट इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 13.1.1.2 255.255.255.0 क्या तो नो शट। और तो कुछ एडवर्टाइज मेरे को यहाँ कराना नहीं है तो इसलिए मैं जाऊँगा R3 पे। R2 को कर देता हूँ मिनिमाइज। दो नेटवर्क हैं बस यहाँ पे 34 और 13 और 30 के नेटवर्क्स हैं। कॉन्फ़िग ची इंटरफेस F0/1 टूवर्ड 13 IP एड्रेस 13.1.1.3 देता हूँ 255.255.255.0 क्या तो नो शट इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 34.1.1.3 255.255.255.0 नो शट इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 30.1.1.255.255.255.0 उसके बाद कह सकते हो आप लूपबैक टू IP एड्रेस इंटरफेस लूपबैक 3 एक और दे दो 3 ठीक है। और भी कोई राउटर बचा है क्या? अच्छा कॉन्फ़िग ची इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 14.1.4.255.255.255.0 क्या तो नो शट इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 34.1.1.4 255.255.255.0 तो नो शट। यहाँ पे कुछ एडवर्टाइज कराना नहीं है। अब करेंगे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। कैसे करते हैं ये देख लो। कमांड रहेगी राउटर
OSPF ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है, लेकिन क्या कॉल करते हैं हम यहाँ पे? प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 से 65535 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। कह दो 101 कह दो, ले लो प्रोसेस आईडी। अब देखो राउटर आईडी क्यों है, अभी नहीं दे रहा। वहाँ पे क्या करते हो? नेटवर्क एडवर्टाइज। यहाँ पे भी क्या करोगे? नेटवर्क एडवर्टाइज। नेटवर्क एडवर्टाइज कराते हैं। कौन सा कराऊँ? 12 का, एक ही करा देता हूँ अभी, ये लो। वहाँ पे भी यही करते थे। एंटर मारो, क्या बता रहा है? इनकम्प्लीट कमांड। ये लो, बता दो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वाइल्ड कार्ड बिट। वाइल्ड कार्ड बिट क्या होती है? सबनेट मार्क्स की अपोजिट होती है ना, तो फिर इतना डर क्यों रहे हो? 0.0.0.255। अब तो हो जानी चाहिए कमांड, नहीं भी, अभी पूरी नहीं हुई यहाँ पे। अब आ गया मेन काम। क्या कह रहा है? सेट द OSPF एरिया। कौन है? करनी है नहीं करनी? एरिया 0, ये लो कमांड हो गई एरिया 0। हेलो, अच्छा अच्छा, ऊपर आ गया वो, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। नेटवर्क बता दिया मैंने यहाँ पे नेटवर्क। तो अब देखोगे तो वही मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड करने शुरू कर दिए होंगे इसमें। डू डीबग IP OSPF क्या है? इवेंट्स। डू डीबग, वैसे भी देखो क्या कर रहा है? हेलो हेलो मैसेज सेंड कर रहा है ना? हेलो मैसेज सेंड कर दिया। डू डीबग IP OSPF बैकएंड, वो भी होगा शायद, ये लो। OSPF जा रहा है, कौन सा इंटरफेस से जा रहा है? 12.1.1 से जा रहा है ना? देखना चाहते हो? डू शो IP OSPF नेबर। कोई नेबर टेबल बनी? नहीं बनी। डू शो IP OSPF राउट, सॉरी राउट OSPF, कुछ बना? नहीं बना। डू शो IP OSPF डेटाबेस, कुछ बना? इसके अपने डेटाबेस में एक तो रहेगा प्रोसेस आईडी एरिया 0 है 10.4.1 के हिसाब से जो इसने उठाया। ये सिर्फ राउटर आईडी उठाई है इसने, और सिर्फ राउटर आईडी के हिसाब से दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने ऐड कर ली। कुछ आई, कोई टेबल में आया? कुछ भी नहीं आया ना अभी तक। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पे? एक काम करते हैं, इस लिंक को भी कैप्चर करा ही लेते हैं। कैप्चर कराते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है कैप्चरिंग में, क्योंकि जो मैसेजेस हैं वो तो वाई शार्क में देखोगे तो यहाँ पे भी क्या 224 डॉट के हिसाब से भेज रहा है। अगर आप ओपन भी करोगे तो एक तो यहाँ पे ये दिखा भी देगा आपको। ये देखो सोर्स डेस्टिनेशन क्या 224.0.0.5 ये देख रहा है। और ओपन सोर्स में जाओ, OSPF का कुछ हेडर होता है, क्या क्या देके जा रहा है? OSPF वर्जन है, मैसेज टाइप हेलो पैकेट है, पैकेट लेंथ 44 हो गई। सोर्स OSPF राउटर कौन है? 10.1.4.1। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, राउटर आईडी के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल अभी मैसेजेस जो हेलो ये क्या है क्या नहीं है।
एरिया आईडी क्या है, बैकबोन अपने आप ही उठा लिया 0.0.0 पैकेट चेकसम जो अपने जो फॉर्मेट है सीक्वेंस नंबर वहाँ पे देख रहा है। ऑथेंटिकेशन क्या है, नल, ऑथेंटिकेशन कोई डेटा नहीं है। हेलो पैकेट देख लो, हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नेटवर्क मार्क्स, हेलो इंटरवल क्या है 10 सेकेंड ऑप्शनल, ये इसका एक सीक्वेंस नंबर है। राउटर प्रियोरिटी क्या है 1, राउटर डेड इंटरवल क्या है 40 सेकेंड, ये लिख लेना। हेलो इंटरवल जो होता है इसका 10 सेकेंड होता है और डेड इंटरवल इसका 40 सेकेंड होता है। डेजिग्नेटेड राउटर 12.1.1 यानी कि जिस राउटर के अकॉर्डिंग वो वाईपी है। एलएस से देख लो, एलएस से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, एलएस से में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। चेकसम है, एलएस से डाटा लेंथ है और इसका जो अपना टीटीएल वगैरह होगा, ये तो सब चीज़ें आप बाद में मुझसे देख लेना। तो जो जो चीज़ें मेरे को दिखानी थी मैंने आपको सब दिखा दी। अब चलो हम आगे चलते हैं, जो प्रोसेस हमारी हो रही है R2 पे चलेंगे। R2 पे जाएंगे ना। अब R2 पे जाके क्या कहेंगे, सबसे पहले कमांड क्या है, राउटर OSPF क्या है, प्रोसेस आईडी 1 ही रखोगे 1। उसके बाद नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क 12.1.1.0 ये रहेगा 0.0.0.255 और एरिया क्या है 0 मेंशन कर दो और हो जाएगा। अब इनके बीच में जैसे ही ये मेंशन होगा ये क्या लेके जाएगा, अपनी एरिया आईडी। हेलो पैकेट गए, ये लो सब चीज़ें जा रही है। नेबर बना, इलेक्शन हुआ, डीआर ईडीआर पीडीआर सिलेक्शन जो होना था हो गया और ये लास्ट में डीबीडी आ गया। कहा मैंने डीबीडी आया, डीबीडी आने के बाद क्या हुआ, अब देखो क्या आएगा, रिक्वेस्ट आ गई, उसने उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, अपडेट आया उसको कुछ, अपडेट आने से पहले एजेंसी टेबल इनकी बन गई, मेंबरशिप फुल हो गई, हेलो पैकेज जाने शुरू हो गई, देखो सारे आ गए यहाँ पे, सब मैसेज आ गए। ऐसे ही अगर मैसेजेस की बात करूँ मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, लो डू अनऑल कर दूँ ना अब तो, ले लो शुरू से देख लेते हैं क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, इसको स्टॉप कर देते हैं। ये लो हेलो पैकेट 12.1 से भी आया और 12.2 से भी आया। हेलो पैकेट आया, हेलो पैकेट में क्या लेके आया होगा, अपनी राउटर आईडी वगैरह, एरिया आईडी वगैरह सारी चीज़ें लेके आया होगा ना, डिटेल लेके आया होगा अपनी, दिखाई थी ना मैंने अभी आपको। उसके बाद जब वो हेलो पैकेट एक दूसरे के पास चले गए, उस हेलो पैकेट का भी क्या दिया उन्होंने, एक स्ट्रिंग भेजा होगा, स्ट्रिंग में क्या भेजा होगा, अपनी राउटर आईडी, और जब उसको अपनी राउटर आईडी मैच होगी तो उसने क्या करा, एक डीबीडी जनरेट कर दिया। डीबीडी उसने भी किया और डीबीडी इसने भी किया। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन यही है ना, MTU क्या है 1500, अपने कुछ सीक्वेंस नंबर है, ये डेटाबेस इसने यहाँ से भेज दिया कि मेरे पास अपने पास कुछ डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स रख लो आप यूज़ कर लो, बिट्स वगैरह हैं सारी चीज़ें, इसने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया। अपना डिस्क्रिप्शन किसको दे दिया, R1 ने R2 को दे दिया, R2 ने R1 को दे दिया। ये देखो पहले तो R1 ने दिया, फिर R2 ने भी दे दिया, और ये लो डिस्क्रिप्शन, इनके डिस्क्रिप्शन गए, आपस में चेंजेस हो गए, डिस्क्रिप्शन चेंजेस हुए तो क्या आ गया, LS से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है, लिंक स्टेट क्या करा, एडवर्टाइजमेंट करी इसने, लिंक स्टेट आईडी 13.12.12. ये इसने अपनी स्टेट भी भेज दी इसको। 12.2 भी तो उसका एक इंटरफेस है ना उसके पास, अरे है ना R2 के पास, वाली इन्फॉर्मेशन उसने उसको दे दी, उसने उसको दे दी, वो अपनी रिक्वेस्ट भी उन्होंने दे दी एक दूसरे को। रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट होने के बाद क्या हुआ, अपडेट मैसेज, अपडेट आ गया, ठीक है। अब अपडेट के बाद क्या आ गया, एक्नॉलेजमेंट मैसेज, एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया, तो हो गए 5 मैसेज। अब छठा कहाँ से लाओ, हो गए 5, ठीक है। EIGRP को बताया था ये यूनिकास्ट इसको करा सकते कि नहीं? रुको शांति रखो, अभी थोड़ी सी होगा, सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ, अभी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो आपको मैसेज जो दिखाने थे दिखा दिया मैंने मैसेज, ये लो कैप्चर करके भी दिखाया, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, डिबगिंग भी चला रखी थी, डिबगिंग में भी देख लो, आगे पीछे होंगे डिबगिंग में तो, लेकिन सारी की सारी चीज़ें वही हैं, हो गई। लो अब जो नहीं आ रहा था वो भी देख लो,
डू शो IP OSPF नेबर। कौन है इसका नेबर? अबे अच्छा अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। नेबर कौन है इसका? 13.12.1.2। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया 13.12.1.1.2 तो था ही उसका। अबे 13 कहाँ से आ गया? राउटर 1 पे है और उसने उठाया राउटर 2, तो राउटर 2 नेबर तो है ना इसका। तो 13.11.1.1.2 कहाँ से आ गया? तो उसके लिंक की स्टेट बताएगा ये। लिंक की कहाँ से स्टेट बता देगा? ये इंटरफेस F0 by 1 पे ये तो आईडी है राउटर 2 की। राउटर आईडी है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, राउटर आईडी है। क्योंकि हमने मैनुअल स्टैटिकली नहीं दी। डू शो IP OSPF डेटाबेस देख लो क्या दिखा रहा है यहाँ पे। लिंक आईडी मीन्स राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या दिखा रहा है? 10.1.1.4.1 और दूसरे क्या दिखा रहा है? 13.1.1.2। अब देखो दोनों चीज़ है, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, वहाँ देखो उसमें पेज निकालो, तीनों कंडीशन दिखा देता हूँ अभी। क्या थी कंडीशन? स्टैटिकली नहीं दी ना मैंने, आई भी नहीं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था? लूप बैक। R1 पे क्या सिलेक्ट करा उसने? लूप बैक। और R2 पे क्या सिलेक्ट करा उसने? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई लूप बैक है ही नहीं है, वहाँ पे कोई लूप बैक नहीं है, तो उसने क्या करा? राउटर आईडी। अब राउटर आईडी कैसे दी उसने? अपने आप को वो कर दिया। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एज क्या होती है? 8281277 की दी हुई। एज मिली सेकेंड्स होती है। कितनी मिली सेकेंड से आप पे बढ़ गई? तो ये सब क्या है? अपनी एज वगैरह है। और दूसरी बात, ये सीक्वेंस नंबर को यूज़ करता है। किसको? सीक्वेंस नंबर को। पहले ऊपर देख लो, OSPF राउटर विद ID दिस, प्रोसेस ID क्या है? 1, राउटर लिंक स्टेट क्या? LSS वगैरह भेज रहा एरिया 0 के, एरिया 0 इसकी राउटर ID आइडेंटिफिकेशन के लिंक ID। ये सीक्वेंस नंबर क्या? 3, चेकसम लिंक 1 तो एक ही तो लिंक है, दोनों के बीच में एक ही लिंक है। चलो ठीक है, अभी मैं राउटर आईडी बता देता हूँ। सेम ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, पहले सब जगह कंप्लीट राउटर आईडी का ऐसे ही करूँगा। देखो अब राउटर आईडी यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अगर मैं अब कहूँगा इसको राउटर OSPF 1, मान लो प्रोसेस मैंने 1 में ही हूँ, और अब इसको कहूँ यहाँ पे राउटर आईडी, स्टैटिकली कैसे देते हैं वो देख लो। स्टैटिकली ऐसे देते हैं राउटर OSPF 1 और आप कहोगे राउटर आईडी। राउटर आईडी में आप देखो राउटर आईडी कहाँ से कहाँ तक ABCD फॉर्मेट में दे सकते हैं। किस फॉर्मेट में? IP के फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ 1.1.1, ठीक है, राउटर 1 के लिए। तो कर दो एंटर। क्या कहेगा? अगर ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, अगर ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा तो फिर आपको वो पहले जो प्रोसेस चल रही है 1 उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लियर। अगर मैंने क्लियर कर दिया तो जो चीज़ करी है वो तो चली जाएंगी, चली जाएंगी ना। चलो फिर क्या ही देते हैं, कोई बात नहीं है। डू क्लियर IP OSPF क्या? प्रोसेस 1 इनकम्प्लीट कमांड। पहले राउटर से बाहर है, कॉन्फ़िगर मोड में जाकर कहते हैं डू क्लियर। प्रोसेस क्या दो ना बस, प्रोसेस के रीसेट ऑल OSPF प्रोसेस क्या दो, यस। हो गई प्रोसेस, हो गई, सब डाउन हो गया, सब कुछ लोडिंग वोडिंग जो होनी थी हो गई। टू शो IP OSPF डेटाबेस। इस तरीके से नहीं करते हैं कभी भी हम, इस तरीके से कभी नहीं करते, मैं पहले ही बता रहा हूँ। राउटर आईडी अगर कभी भी देनी है, जैसे अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, R2 पे भी एक बार इनकी नेबरशिप अप कर देता हूँ। अब तो यही करना पड़ेगा मेरे को। राउटर आईडी 2.2.2.2 डू क्लियर IP
OSPF प्रोसेस, यस कह दो, हो गई रीसेट। रीसेट हो गई कि देखना है डू शो IP OSPF डेटाबेस, ठीक है। डू शो IP OSPF डेटाबेस, लो। अब मैं इसके दूसरे इंटरफेस पे भी जाके कह दूँ, दूसरा इंटरफेस पे मेरे को कुछ करना ही नहीं, नेटवर्क तो एडवर्टाइज करा सकता हूँ। नेटवर्क एडवर्टाइज करा दिया मैंने 13.1.1.0.0.0.255 और क्या बताना पड़ेगा, एरिया 0, एरिया 0 में हो गया एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ही कहाँ जाऊँगा R3 पे। अब R3 पे जाके क्या कहना है मेरे को, अब देख लो यहाँ राउटर ID भी कैसे देते हैं, राउटर OSPF 1 प्रोसेस 1, और सबसे पहले आपको यही बतानी पड़ेगी राउटर ID 3.3.3.3, और उसके बाद क्या दो, उसके बाद नेटवर्क को एडवर्टाइज कराओगे आप। नेटवर्क को एडवर्टाइज कराओगे कौन सा है, 13.1.1.0.0.0.255 और एरिया क्या है 0, ये लो हो गया। दूसरा नेटवर्क क्या है इसका, R3 से 34 है शायद, 1.1.1.0.0.0.255 और एरिया 0 हो गए। R4 बच रहा है लास्ट, कर दो कॉन्फ़िगर। ये लो राउटर OSPF प्रोसेस 1 और इसके बाद क्या दो राउटर ID 4.4.4.4 और नेटवर्क एडवर्टाइज करा दो कौन कौन से हैं, 14.1.1.0 0.0.0.255 और एरिया बता दो, एरिया 0। ऐसे नेटवर्क कौन सा है 34.1.1.0 0.0.0.255 और एरिया 0 हो गया। सब जगह चल गई सब कुछ। देखना चाहते हो, ये लो R1 पे आ जाओ। पहले तो देखो डू शो IP राउट, इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल देखते हैं। ट्वेल्व 13 14 सारे आ गए। मैंने अभी R3 पे क्या चीज़ नहीं एडवर्टाइज कराई है, लूपबैक से एडवर्टाइज नहीं कराई ना, चलो करा देता हूँ साथ में। नेटवर्क 30.1.0.0.0.0 कह सकता हूँ। कितने नेटवर्क थे, 3 नेटवर्क थे ना बस खाली, तो कितनी बिट ऑन होगी 3, 255 एरिया 0। R1 पे आ जाओ, ग्लोबल राउटिंग टेबल देख लो, सारे आ गए। आगे सारे नेटवर्क, ग्लोबल राउटिंग टेबल भी देख लिया आपने, और वैसे देखना है तो शो IP राउट OSPF से सारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। OSPF की क्या थी आपकी, AD वैल्यू थी 110, अगर रिप चल रहा है तो 120, AIGRP चल रहा है 90 और 170, और इसकी क्या है 110। अब इसने क्या किया है यहाँ पे देखो 21 क्या है इसकी कॉस्ट है ना, 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए कॉस्ट क्या है इसकी, लो देखना है टू शो IP OSPF डेटाबेस देखना तो डेटाबेस भी देख लो। एरिया 0 के अंदर है, एरिया 0 के अंदर कौन कौन से हैं, R1 R2 R3 R4 और 13.11.1.2, ये कौन सा है भैया, मेरे ख्याल से R2। देखिए नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा होगा तो मारो गोली, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। 4 ही राउटर हैं, चारों राउटर आ गए आपके 1 2 3 4। तो मैंने पहले ही कहा था लिंक स्टेट, यानी कि लिंक ID क्या है 11111 और एडवर्टाइजमेंट राउटर क्या है, ये वाले राउटर हैं। एज कितनी देर हो गई इनको चलते हुए, सीक्वेंस नंबर क्या है, किधर से कितनी बार अपडेट आया, सारे सीक्वेंस नंबर में आ रहे हैं यहाँ पे। तो लिंक कितने हैं, R1 से तो एक ही लिंक है, जबकि 2 होने चाहिए थे। R1 से 2 होने चाहिए थे लेकिन एक ही है। R2 से कितने, 2 लिंक है,
R5 से वो R3 से 5 है, क्योंकि 2 लिंक उसके पास बाहर से भी आ रहे हैं, डबल है वो। 2 लिंक इसके हो गए 4 और एक लिंक की एंट्री हो रही है यहाँ। वो पहले वो लेटर खराब हुआ ना 13.129। बता भी रहा है कौन कौन से नेटवर्क आ रहे हैं। 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 34 आ रहा है। कौन से राउटर से आ रहा है? R2 से 2 नेटवर्क आ रहे हैं, R3 से आ रहा है यार। R4 से क्यों नहीं आ रहा है इसका? अच्छा वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कोई इंटरफेस इसका डाउन तो नहीं है। ओह सॉरी, क्या मस्त आदमी है। क्या हुआ बताना, गलती क्या थी? पता है गलती क्या थी? नहीं पता ना? ये थी गलती। 2-3 का नेटवर्क डाला था वहाँ पे। वो शो IP OSPF डेटाबेस। अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कितनी छोटी सी है लेकिन फिर भी है बड़ी जबरदस्त। नेबरशिप तब तक अपनी आएगी जब तक हम नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं कराएंगे। R1 पे क्या 14 वाला नेटवर्क हमने एडवर्टाइज कराया है अभी तक? नहीं कराया ना, तो कौन बताएगा? सबका कराना पड़ेगा ये। करा तो दो सब कुछ, तभी तो उनकी नेबरशिप अपनी आ रही है। भैया भेज दो डिटेल अपनी। आ गई? देखा कितनी सुनता है बेचारा। दो लिंक आ गए उसके पास। R2 के पास क्या है? 2 लिंक। R3 के पास कितने हैं? 4 लिंक। R4 के पास कितने हैं? 2 लिंक। वहाँ पे पहले 5 आ रहे थे ना, हाँ वो एक और घूम के 30 वाले जा रहे हैं। हो गई सब चीज़ें। R2 R4 R3 आ गया, सब आ गए, तीनों चारे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसलिए हम कहते हैं राउटर ऑफ रूमर पे काम नहीं कर रहा। इसके डेटाबेस के हिसाब से देखोगे तो क्या है? अरे वो डेटाबेस ही है, डेटाबेस के हिसाब से चेक करोगे तो क्या है? सारे के सारे इससे ही कनेक्टेड है ना। सब कुछ जो भी हो रही है सारी इन्फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग ही हो रही है। तो राउटर ऑफ रूमर पे काम नहीं कर रहा। कुछ भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो उसी राउटर से ही चेक कर लेगा वो कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। तो डू शो IP OSPF नेबर भी चेक कर लो। आगे 2 नेबर कौन से एड्रेस से हैं ये भी चीज़ें देख लो, कौन से इंटरफेस से हैं ये भी देख लो। डेट टाइम क्या है? 38। फुल टाइम क्या है? DR PDR का सिलेक्शन हो गया। ये इसकी प्रायोरिटी है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहती है। ये हो गया इसमें। राउटर ID भी बता दी मैंने आपको, कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी, कैसे नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं ये भी बता दिया। अब क्या बच गया? ऑथेंटिकेशन करा दूं? ये लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। की चेन बना लो। क्या बनेगी? की चेन प्रोसेस वही रहेगा। OSPF 1 कह दो इसको। की क्या है? 1। की स्ट्रिंग क्या है? सिस्को 1 2 3 कह दिया। एग्ज़िट करूं? कर दिया एग्ज़िट। देख लिया। IP इंटरफेस F0/0 कह दो IP। OSPF यहाँ पे आएगा OSPF ऑथेंटिकेशन। बस यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है कि अगर इसके आगे देखोगे तो ऑथेंटिकेशन की, तो की आपको यहाँ इस तरीके से मेंशन करनी पड़ेगी की, और फिर उसके बाद क्या है? की चेन। क्या है आपका की चेन का नाम? OSPF है ना?
की बंद दी थी हमने IP OSPF अब उसके बाद बता दो। ऑथेंटिकेशन की अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो यहाँ पे मोड बताना पड़ेगा आपको। बस यहाँ पे एक ही तो बेनिफिट है, ये आपको मोड इस तरीके से नहीं बताना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कह दो MD5 कह रहा हूँ, मैसेज डाइजेस्ट। यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा मैसेज डाइजेस्ट। IP ये तो बाद में लिख देंगे, पहले IP ऑथेंटिकेशन की दोनों में से कोई सा भी पहले दे दो। यहाँ मैसेज डाइजेस्ट होता है। मैसेज डाइजेस्ट पूरा लिख के वहाँ यहाँ पे MD5 होता है, यहाँ पे MD5 का फुल फॉर्म मैसेज डाइजेस्ट है। यहाँ हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज नहीं करते। चलता ही नहीं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे नल कह देता ना तो ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करेगा ये। यूज नो ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ये लो, अब कौन सी साइड लगा था, इंटरफेस ऐप 00 की साइड लगा था, वही तो मैं कह रहा हूँ। नेबरशिप डाउन नहीं आई अभी तक, हो गई डाउन। अब क्यों नहीं आएगी? अब इसलिए नहीं आएगी जब तक आप वहाँ पे कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा? नो किचन कह दो की, क्या नो किचन, किचन क्या है किचन? हटाने के लिए कह रहा था। बस फिर हाँ, हटाने के लिए तो हटाने के लिए क्या है, नो किचन कह दो, किचन में लेकिन इंटरफेस पे जाके भी तो हटाने के लिए, ठीक है। तो की, अरे यार, की चेन OSPF 1 कह दो, की नंबर जो भी आपका 1 मैंने यहाँ पे दिया था, की स्ट्रिंग सिस्को 123 एक्सिट कर दो 2 टाइम्स। उसके बाद इंटरफेस को कॉल कर लो। इसका डायरेक्टली इंटरफेस शायद यही होगा, मुझे नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ IP OSPF ऑथेंटिकेशन कह दो की, और की के बाद आप बता दो OSPF 1, उसके बाद कह दो IP स्पेस OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट। आगे नेबरशिप अब हो गया, फुल टू सिम के बीच में ऑथेंटिकेशन। लो पिंग करा के देखना है, पिंग करा के देख लो। R1 का डू पिंग 30.1.1.1 सोर्स में क्या लेके जाओगे, सोर्स में ले जाओ अपना लूपबैक 1, पिंग करा लो। नहीं होगा, यहाँ पे तो ऑथेंटिकेशन लगा हुआ नहीं, सब कुछ उठाएगा ना अभी। डू शो IP राउट देख लो ना। ये क्या हुआ इसमें? डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ है। क्योंकि उधर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ। उधर ऑथेंटिकेशन वाली कहानी नहीं है।
बताइए सर, लेनी तो है सर, बताइए सर। मैं वही तो बोल रहा था, बैंक अकाउंट तो रुड़की का है ना, पर हम उसमें तो सैलरी उसमें नहीं आती। उस दिन तो बताया था आपको कैश में है, कैश में चलती है, तो आपको वो सैलरी वो लिख के दे दूँगा। हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। बाकी आपने जो करनी थी फॉर्मेलिटीज वो तो कर ली ना, ठीक। एक हफ्ते के अंदर ही लेंगे ना, हाँ मतलब एक हफ्ता क्या, कभी भी ले सकते हैं, 2-4 दिन में जैसे भी होता है। ठीक है ठीक है। छोटी गाड़ी लेने जाओ तो कुछ नहीं, बड़ी गाड़ी लेने जाओ तो पीछे ही पड़ रहते हैं बस। जब कहा, जब चाहिए थी तब तो अप्रूवल नहीं दे रहे थे भाई। क्या लाइफ है। सब पिंग हो रहे हैं ना, ठीक है, सब पिंग करा के ही देख लो। 12.1.1.2 करा लो। दूसरा क्या है, 20 नहीं 13.1.1.2 है, 3 है। अच्छा एक काम करते हैं, इंटरफेस F0/0 शब्द तो R1 पे आ जाओ। अब देखो डाउट नहीं आ रहे थे ना, अभी रुको, उठाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10, 12, 13 आ गया, 14 भी आ गया। थर्टी के नेटवर्क के लिए देखना बस, आ गया 13। आ गया ना। अभी देखो 2 लिंक आ जाएंगे यहाँ पे, नो शट कर देता हूँ इसी पर इंटरफेस को। डाउन पहले डाउन किया हुआ था। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अब हो गया आपका पूरा फुल डेटाबेस। डू शो IP OSPF डेटाबेस। टू क्लियर IP राउट OSPF कमांड लेगा क्या? स्टार इससे क्या होता है जब है क्लियर हो जाएगा अब। सही है क्लियर हो जाते हैं बस OSPF डेटाबेस। क्लियर IP राउट अब सिंगल सिंगल दिखाएगा। सिंगल सिंगल कहाँ दिखाएगा? ब्राउज़ ही करवा दिया सामने। और फिर ठीक है, हो गई सब चीज़ें, लग गया कॉन्फ़िगरेशन, हो गई कॉन्फ़िगरेशन। वैसे होती है OSPF की कॉन्फ़िगरेशन,
ऑथेंटिकेशन भी लगाना बता दें।